देखिए सफेद शिखर पर संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। जैन समुदाय का आक्रोश कई दिन से हम देख रहे हैं और ये आक्रोश भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड सरकार के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। जैन समाज नाराज है और विरोध के लिए सड़कों पर उतर गया। जैन समुदाय का आक्रोश बेतहाशा देखा जा रहा है। देखिए झारखंड के सफेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि सुखदेव सागर ने अपना प्राण त्याग दिया। पापा ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, लोग हमारे तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज तो एक मुनिराज ने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पापा क्या सच में लोग धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं? हाँ बेटा, हमारा जैन इतिहास उन महापुरुषों से भरा पड़ा है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चलो आज मैं तुम्हें उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं की तथा धर्म रक्षा के लिए उसे न्यौछावर कर दिया। अकलंक और निकलंक दो भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। अकलंक इतने होशियार थे कि उन्हें एक ही बार पढ़ने या सुनने में सब कुछ याद हो जाता था, जबकि निकलंक 2 बार पढ़ने या सुनने से सब कुछ याद कर लेते थे। बचपन से ही दोनों ने जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। वे दोनों जैन धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ पालते थे। उन दिनों जैन धर्म को पढ़ाने या समझाने के लिए कोई पाठशाला नहीं होती थी, परंतु जैन ग्रंथों को समझने के लिए संस्कृत और प्राकृत भाषा का ज्ञान तो आवश्यक था। अतः अकलंक और निकलंक ने उन भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए दूसरे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। किंतु दूसरे धर्म के गुरुकुल में जैन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश वर्जित था। अतः उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहां प्रवेश लिया और ज्ञानार्जन करने लगे। एक दिन उनके शिक्षक ने एक जैन धर्म संबंधित प्रश्न लिखा तथा उनसे इसका उत्तर पूछा। चलो शिष्यों, बताओ इसका उत्तर। किम मोक्ष मार्ग? मोक्ष मार्ग क्या है? किसी भी विद्यार्थी को उसका उत्तर ज्ञात नहीं था। सिर्फ अकलंक और निकलंक ही उसका उत्तर जानते थे। सबकी नजरों से बचते हुए उन दोनों ने उसका उत्तर लिख दिया। भ्राता, इसका उत्तर तो काफी सरल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। जब शिक्षक ने उसका उत्तर देखा
तो उन्होंने मन ही मन सोचा, अरे यह तो जैन धर्म का प्रश्न है, इसका उत्तर तो किसी को नहीं आना चाहिए। निश्चित ही यहाँ कोई जैन धर्म का बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हमें इसका पता लगाना होगा। अब उस शिक्षक ने प्राचार्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात्रि में उन्होंने तेज और डरावनी आवाज निकालना प्रारंभ किया। जिसे सुनकर सभी शिष्य भयभीत हो उठे और वह उठकर अपने अपने इष्ट देव को याद करने लगे। अक्लांक और निक्लांक भी अपने स्थान पर बैठकर अरहंत सिद्ध का जाप करने लगे। जिसे एक द्वारपाल ने सुन लिया तथा वह तेजी से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। यह देख अक्लांक और निक्लांक उनसे छुपकर भागने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए प्राचार्य ने उनके पीछे सैनिकों को भेज दिया। दोनों भाई नमोकार मंत्र जाप करते हुए भाग रहे थे। भागते भागते एक कमल सरोवर के पास पहुंचकर दोनों भाई रुक गए। तब निक्लांक ने कहा, भैया प्रतीत होता है हम दोनों का जीवन संकट में है। यदि हम दोनों पकड़े गए तो हम दोनों को ही मृत्यु दंड मिल जाएगा। अतः धर्म की रक्षा हेतु हम दोनों में से किसी एक को अपने प्राण बचाने ही होंगे। इसलिए आप आगे जाकर कहीं छुप जाइए, मैं इन्हें भ्रमित करता हूँ। अक्लांक ने कहा, नहीं भाई नहीं, तुम छोटे हो, तुम जाकर छुप जाओ, मैं इन सैनिकों को भ्रमित करता हूँ। निक्लांक ने कहा, नहीं भैया, आपको सब कुछ एक ही बार में याद हो जाता है, किंतु मुझे अधिक समय लगता है। ऐसे में धर्म रक्षा करने के लिए, धर्म प्रभावना के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है। अतः आप अपनी जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाइए भैया। बहुत वाद विवाद के पश्चात अक्लांक कमल सरोवर में छुप गया और निक्लांक वहां से भाग गए। रास्ते में एक व्यक्ति ने निक्लांक से पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब निक्लांक ने बताया कि कुछ सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं, उनसे बचने के लिए ही मैं भाग रहा हूँ। यह सुन वो व्यक्ति भी डर गया और निक्लांक के साथ भागने लगा। सैनिकों ने अंततः दोनों को पकड़ लिया और अक्लांक और निक्लांक समझ मृत्यु दंड दे दिया। इस प्रकार निक्लांक ने धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया एवं अक्लांक ने दिगंबरी दीक्षा लेकर अनेक शास्त्र लिखे एवं धर्म की प्रभावना की। धन्य है ऐसे निक्लांक जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किया।
शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। पापा, क्या और भी मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ है? हाँ बेटा, बहुत से मुनिराजों पर उपसर्ग हुए हैं। इनमें से कुछ सर्वार्थ सिद्धि में देव होते हैं। इन्हें अनुत्तरोत्पादिक महामुनिराज कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के काल में ऐसे 10 महामुनिराज होते हैं जो उपसर्ग को सहन करके सर्वार्थ सिद्धि में देव होते। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक मुनिराज की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और धन संपदा से संपन्न थे। एक दिन उस नगर में एक मुनिराज आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनिराज के दर्शन कर दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए। मुनिराज के समक्ष बैठ उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के विषय में पूछा। हे गुरुदेव, कृपया कर मुझे मेरे और मेरे परिवार के भविष्य के बारे में बताइए। क्या हम सभी अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे? तब मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान उन्हें बताया। हे भव्य आत्मा, जिस दिन तुम अपने होने वाले पुत्र का मुख पहली बार देखोगे, उसी दिन तुम दीक्षा ले लोगे तथा तुम्हारा पुत्र भी जिस दिन दिगंबर मुनि के प्रथम दर्शन करेगा तो वो भी दीक्षा ले लेगा। मुनि के वचनों को सुन सेठ तो प्रसन्न हुआ, किंतु सेठानी मन ही मन उदास हो गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए और उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का मुख देखते ही सेठ को वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा धारण करने की सोची। ऐसा करता देख सेठानी ने कहा, हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारा पुत्र बहुत छोटा है और आप दीक्षा ले रहे हैं। हम आपके बिना कैसे जीवित रह पाएंगे? किंतु वैराग्य तो कुछ नहीं देखता। सेठ ने दीक्षा धारण कर ली और जंगलों की ओर विहार कर दिया। हे स्वामी, मत जाओ, मत जाओ। पति के वियोग से दुखी सेठानी मन ही मन सोचने लगी, मेरे स्वामी तो चले गए, किंतु मैं अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं उसे घर से बाहर जाने ही नहीं दूंगी। सारी सुख सुविधाएं उसे घर पर ही उपलब्ध कराऊंगी। ओह, कैसा है ये मोह, व्यक्ति को धर्म से ही विमुख कर देता है। समय की धार किसी के लिए नहीं रुकती। सेठानी का पुत्र भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका नाम सुकुमार था। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका लालन पालन भी। सभी सुख सुविधाओं में वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे एक क्षण के लिए भी घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। घर के बाहर पहरेदार थे जो यह देखते थे कि कोई मुनिराज आसपास भी ना आ सके। सुकुमार, उनकी काया इतनी कोमल थी कि दीपक की एक छोटी सी रोशनी भी उनकी आंखों में चुभती थी। राई का एक छोटा सा दाना भी बैठने पर
उन्हें पीड़ा पहुंचाता था। वे केवल कमल पत्र में पके हुए चावल ही खा पाते थे। धन्य है ऐसे सुकुमार। कुछ समय पश्चात उसी नगर में मुनि गर्धराचार्य जी ने चातुर्मास किया। चातुर्मास के अंतिम दिवस मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि सुकुमार की आयु तो मात्र 3 दिन ही शेष रह गई है। अतः रात्रि में वे उसके भवन के पास ही उपवन में जोर जोर से पाठ करने लगे। नमो रंतानम, नमो शुद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वच्छायानम, नमो लोये सौवसावनम। मुनिराज की आवाज सुन सुकुमार ने जिज्ञासावश खिड़की के बाहर देखा और मुनिराज के दर्शन करते ही सुकुमार को जाति स्मरण हो उठा और उसे अपने पूर्व के सभी भव याद आ गए तथा पूर्व भवों के दुख को देख उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ। सैनिकों की नजरों से बचते हुए सुकुमार मुनिराज के समक्ष बैठ गए। मुनिराज के कथन सुन उन्होंने दीक्षा धारण कर ली तथा जंगलों की ओर विहार कर दिया। ओहो, देखो कैसे वे मुनिराज मन नंगे पैर इस पथरीले रास्ते में चल रहे हैं। कहाँ मखमलों में सोने वाले आज पैरों से खून की धार बह रही है। ओहो, धन्य है ऐसे मुनिराज, धन्य है इनकी साधना। सुकुमार घने जंगलों में अपनी साधना में लीन थे। तभी एक सियारनी उनके रक्त की गंध सूंघती हुई वहां आ पहुंची। मुनिराज को देख उसे भी अपना पूर्व भव याद आ गया तथा वह सोचने लगी, अरे पिछले भाव में ये तो मेरा देवर था और इसने मुझे लात मारी थी। मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। बदला लेने के लिए शियारनी ने महाराज का भक्षण प्रारंभ किया। इतने बड़े उपसर्ग में भी महाराज अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। वे अपनी आत्मा में ही लीन रहे। शियारनी अपने नोकीले दांतों से महाराज को नोचती रही। 3 दिनों तक महाराज को नाखूनों से नोचती रही, खाती रही। 3 दिनों के पश्चात महाराज ने अपना देह त्याग दिया और वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर देव हुए। धन्य है ऐसे सुकुमार। सरसों का ही एक दाना जिनके तन में चुभता था। सरसों का ही एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, कीड़े तन खाते देखे। काया की सुध छोड़ी, कीड़े तन खाते देखे।
कुछ ऐसे भी मुनिराज होते हैं जिन्हें उपसर्ग सहते हुए अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है और वह केवलत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष हो जाता है। इन्हें ही हम अंतःकृत केवली या उपसर्ग केवली कहते हैं। क्या तुम्हें पता है प्रत्येक तीर्थंकर काल में ऐसे 10-10 उपसर्ग केवली होते हैं। आओ आज मैं तुम्हें ऐसे ही मुनिराजों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उपसर्ग को सहते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया। पांडवों और कौरवों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसे पांडवों ने जीत लिया। इस युद्ध को महाभारत कहा गया। महाभारत के कुछ दिनों बाद द्विपायन मुनिराज के क्रोध से द्वारिका नगरी जल गई। यह सुन पांचों पांडव बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुनः द्वारिका नगरी को बसाया। नई द्वारिका बनाने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे। उनका मन स्थिर नहीं था। वे बहुत विचलित रहते थे और मन ही मन विचार करते थे, अरे जब देवों द्वारा बनाई हुई यह द्वारिका नगरी भी बच नहीं सकी तो हमारा क्या होगा। राज्य के लिए हमने अपने भाइयों से युद्ध किया जिसमें कितने सारे निर्दोष सैनिक मर गए। यह सब संसार तो नश्वर है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने कल्याण की भावना भाई और आत्मचिंतन करने लगे। उसी समय जूनागढ़ में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का समोशरण आया। सभी पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा समोशरण में हैं। उन्होंने बहुत भक्ति भाव से दर्शन किए और वहां भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने कल्याण का उपदेश सुना। दया विशुद्धो धर्म दयामय है। सम्यक दर्शन जैन दर्शन का मूल है। सम्यक ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का मूल सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है और हम चारित्र की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञानार्जन की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, तप की ओर बढ़ गए। सम्यक दर्शन नहीं है, हम मासोपवासी भी बन गए। तो सम्यक दर्शन के अभाव में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि वह ज्ञान, वह चारित्र, वह तप संसार के लिए कारण बनता है। वह कभी भी चतुर्गति से मुक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है। पांडवों के मन में वैराग्य के भाव तो पहले से ही थे। समोशरण में वे अपने पूर्व भाव से भी अवगत हुए। उपदेश सुनकर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सभी रानियों ने भी पूर्व भाव के बारे में जानकर अपने कल्याण के लिए सभी ने राजोमती माता जी से दीक्षा ले ली तथा आर्यिका बन गए।
पांचों मुनिराज ध्यान में मग्न थे। तभी दुर्योधन का भांजा वहां से जा रहा था। पांचों मुनिराज को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो मनी मन कहने लगा, अरे देखो तो इन धूर्त पांडवों को, मेरे मामा को मारकर कैसा ढोंग रच रहे हैं। ये कपटी बड़े ध्यानी बनते हैं। अभी मैं इनका सारा नाटक खत्म कर देता हूँ और मैं अपने मामा की मृत्यु का बदला ले लूंगा। विनाशकालय विपरीत बुद्धि। उस पापी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों को पास में ही आभूषणों को गर्म करने तथा जलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों, जाओ और इस लोहे के आभूषणों को तब तक दबाओ जब तक ये लाल सुर्ख ना हो जाए। उसके पश्चात उन लाल सुर्ख गर्म मुकुट कुंडल इन सभी को मुनिराज को पहना दिया और उन पर घोर उपसर्ग करने लगा। किस तरह वह पांचों उसे सहन कर रहे थे, समता भाव रखे थे, किसी ने चूं तक नहीं की। उनके शीश, उनका कपाल यह गर्म हो रहा था, जल रहा था, किंतु कोई भी ध्यान से विचलित नहीं हुआ। वे सभी ध्यान में इतने मग्न थे कि कोई भी अपने स्थान से हिला तक नहीं और थोड़ी देर में उनका शरीर ऐसा जल रहा था मानो सूखी लकड़ी जल रही थी। पूरा शरीर लाल पड़ गया, धुआं निकलने लगा, किंतु धन्य है ऐसे मुनिराज जो शांत मुद्रा में भी समता भाव के साथ इस घोर उपसर्ग को सहते रहे। उन मुनिराजों ने जलते हुए शरीर में तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वे तो आत्मा में ही लीन थे। उन्होंने कोई हलचल नहीं की। वे यही सोचते रहे, आत्मा तो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। मैं शरीर नहीं, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। ये शरीर जल रहा है, यह आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए अंतिम शुक्ल ध्यान में ही पहुंच गए। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय उन्हें मोक्ष हो गया। नकुल और सहदेव ने स्वयं की चिंता नहीं की, किंतु उनके मन में अपने भाइयों के प्रति राग आ गया और वे सोचने लगे कि मेरे भाई किस प्रकार यह अग्नि को सहन कर रहे होंगे। इस प्रकार शांत भाव के साथ उन्होंने भी अपना देह त्याग कर दिया और समता भाव होने के कारण वे सर्वार्थ सिद्धि में देव बने। जहाँ यह घटना घटी आज भी उसे शत्रुंजय पर्वत के नाम से जाना जाता है। धन्य है ऐसे पांडव और उनकी साधना।
के कारण, आत्म उन्नति के कारण अग्नि में जलते देखे।